Okay, so module 3. So this module is about digital marketing mindset training. So देखिए हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ब्लेंड नेटवर्क मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया. तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग मिक्स करने का प्लान कर रहे हैं सो दैट वी बूस्ट अवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. सो इससे पहले कि हम लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़े, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम कुछ स्ट्रेटजीज प्लान करें एंड ऑल्सो एक प्रॉपर माइंडसेट को पहले डेवलप करें बिफोर वी स्विच टू सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज एज पर माई एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग मैनी पीपल हु आर डूइंग ग्रेट ऑन सोशल मीडिया, ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया टूल्स की नॉलेज होना सेकेंडरी होता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग होना वो प्राइमरी है. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. स्ट्रेटेजी जैसे एक माइंडसेट जैसे व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश बाय कमिंग ऑनलाइन, हु आर योर टारगेट ऑडियंस. जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी पोस्ट डालें, आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है और किस तरीके से मैं पोस्ट डालने वाला हूँ. ये सब चीज़ें पहले आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में. एंड चलिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी कुछ बात करते हैं कि कौन कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं हमारे पास इस टाइम पे. जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, एंड ऑल्सो वी हैव सम इंस्टेंट मैसेंजर्स लाइक व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर. और देखिए अगर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा तो इवन आपके पापा मम्मी को, आपके भाई बहन को, हर किसी को पता है कि फेसबुक और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको किस तरीके से यूज़ करना है. दे नो हाउ टू पोस्ट, दे नो कि एक फ़ोटो को कैसे अपलोड करें, वो उनको पता है कि कैसे कुछ लिखना है, उनको पता है कि कैसे किसी कमेंट को लाइक करना है और कुछ रिप्लाई करना है. मोस्ट ऑफ द पीपल नो हाउ टू यूज़ दीज प्लेटफॉर्म्स बट दे लैक अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एंड माइंडसेट. और उसकी वजह से अक्सर लोग बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं, ऐसी मिस्टेक्स नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जिसकी वजह से पहली चीज़ उनका पर्सनल ब्रांड खराब हो जाता है. उनके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो लोग उनको देखते हैं, जानते हैं, दे डिस्ट्रॉय देयर पर्सनल ब्रांड. और दूसरी प्रॉब्लम जो वो करते हैं वो ये करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में दे गिव अ वेरी वेरी बैड इमेज व्हेन दे कम ऑन सोशल मीडिया इन अनप्लान्ड मैनर. नेक्स्ट ये है कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है. एज अ लीडर अगर आप कुछ कर पा रहे हैं और आपकी टीम में कुछ लोग हैं, सोशल मीडिया में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जो कि एक्टिविटीज़ आपकी टीम भी डुप्लीकेट कर पाए. ऐसा तो नहीं है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी टीम नहीं कर पा रही हो. तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन. ऑल्सो समटाइम्स व्हेन वी ट्राई टू बिल्ड अवर इंटायर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन, कभी कभी मुश्किल हो जाता है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल बिजनेस है, वेरी वेरी इमोशनल बिजनेस. जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारी टीम को ज्वाइन करता है, एज अ लीडर हमारा काम पता है क्या होता है? हमारा काम ये होता है कि उसके आसपास का जो एक ऑरा है ना, एक ऑरा ऑफ फियर, एक डर का जो माहौल है उसके आसपास, कि मैंने रुपये लगाए, रुपया नहीं वापस आया तो, प्रोडक्ट नहीं बिके तो, मैं इसमें फेल हो गया तो, मेरे रिलेटिव ने मना कर दिया तो, मुझे लोगों ने क्रिटिक्स कुछ बोला, कुछ गलत बोला, मेरे बारे में बैड वर्ड्स बोले तो बहुत सारे फियर होते हैं एक आदमी के, डर होता है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाता है. और हमारा काम ये होता है कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के आसपास से ये जो डर का माहौल है उसको हटाना. तो ऐसा कहते हैं कि बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल एंड वी आर इनटू बिजनेस ऑफ पीपल मैनेजमेंट. और क्योंकि ये जो मॉड्यूल है दिस इज ऑल अबाउट सेटिंग द राइट माइंडसेट बिफोर वी जंप टू टूल्स, इसीलिए मैंने आपको ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बिजनेस है. सो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका कनेक्शन बहुत एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इमोशनल. और कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन मोड में काम करने से वो एक कल्चर, वो एक एनवायरनमेंट, एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, वो एक इमोशनल एनवायरनमेंट कभी कभी नहीं बन पाता है. तो इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो होती है फेस टू फेस मीटिंग. सबसे पहले हालांकि मैं अपना बिजनेस पूरा ऑनलाइन कर रहा हूँ बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले अगर आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने प्रॉस्पेक्ट से अगर फेस टू फेस मिल सकते हैं, कभी उनके साथ बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, उनसे मिलना अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले प्रेफर करिए कि आप उनसे फिजिकली मिलिए. प्रायोरिटी नंबर 1. प्रायोरिटी नंबर 2, अगर आपका प्रॉस्पेक्ट दूर हैं आपसे और आपसे फिजिकली मिलना उनका मुश्किल है तो दूसरी प्रायोरिटी होती है कि आप उनके साथ एक वीडियो कॉलिंग पे बात करें.
वीडियो कॉल पे, बिकॉज जब आप वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो आप भी उनका फेस देख सकते हैं और वो आपका फेस देख सकते हैं। बातें तो आप बोल ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम योर रिएक्शंस, पर्टिकुलर बात पे क्या रिएक्शन हो रहा है, वो सब चीज़ें यू कैन ऑब्जर्व, सो इट इस्टेब्लिशेज सम कनेक्शन। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी थर्ड नंबर पे आता है फ़ोन कॉल। अगर फिजिकली मिलना पॉसिबल नहीं है, एक वीडियो कॉलिंग पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम इंटरनेट प्रॉब्लम, देन थर्ड लास्ट ऑप्शन इज़ कि आप उनसे फ़ोन पे बात करें। फ़ोन पे बात करके कभी भी अपॉर्चुनिटी शेयर हमें नहीं करनी चाहिए। सो फ़ोन कॉल इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ कनेक्शन। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ टूल्स को यूज़ करके कैसे आगे कनेक्शन को रिक्रूटमेंट में कन्वर्ट करें एंड रिक्रूटमेंट को आगे एक प्रोडक्टिव बिजनेस में कन्वर्ट करें। सो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज़, पूरा बिजनेस का जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन यू कैन मैनेज ऑनलाइन, बट समटाइम्स पीपल नीड टू टॉक टू यू फिजिकली। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ ऑनलाइन करें। जैसे मैंने अब क्या बोला कि आई डू 90% ऑफ माई बिजनेस ऑनलाइन एंड 10% ऑफलाइन ऑल्सो। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो अगेन यू मस्ट हैव राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कोर्स। वो ये होना चाहिए कि ऑनलाइन काम करिए डेफिनेटली, बट समटाइम्स 10% to 15% work you can do by physical connection also, because people are emotional. It is a blend of both online tools, social media tools and offline, both दोनों को blend करिए and then grow your network marketing business. देखिए entrepreneurs जो होते हैं ना, entrepreneurs adapt changes very quickly, and we are entrepreneurs, we have to adapt the latest changes in the technology. Social media is a hot topic right now in our time, and we have to adapt the social media platforms as soon as possible to grow our business. So overall इस पूरे मॉड्यूल में मैंने 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करी इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट। पहली चीज़ ये, इससे पहले कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ें, हम लोगों को सबसे पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए और हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है वो हमें पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। सो कुछ ऐसा हमको करना है ऑनलाइन काम जो कि हमारी टीम भी उसी चीज़ को कर पाए और डुप्लीकेट कर पाए हमारे एफर्ट्स को। पॉइंट नंबर 3 ये है कि पीपल आर इमोशनल, सो वी हैव टू ब्लेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड पर्सन टू पर्सन। कहाँ पर अगर ऑनलाइन मोड पे काम नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं 10 to 15% वर्क वी मस्ट बी विलिंग टू गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट ऑफ आवर होम, एंड इफ़ वी हैव टू मीट अ प्रोस्पेक्ट देन यू शुड बी ओपन एनफ। ऑनलाइन तो हम काम कर ही रहे हैं, बट you must plan online and offline both strategies. So this module was all about mindset. इन 3 चीज़ों पे फोकस करिए। Let's move forward to the 4th module.